है गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी के पेज नंबर 20 के बारे में। टॉपिक रहेगा पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन रहेगा, भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 में। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता के द्वारा। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश L.M. सिंघवी समिति 1986 तथा P.K. सुगुन समिति 1988 ने की थी। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ था। जो आंध्र प्रदेश जो है दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में लागू हुआ। नेक्स्ट जो हमारा है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के क से अण तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था की गई थी। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय कार्यक्षेत्र का उल्लेख है, जिस पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस या पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय कैसी है? त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। ठीक है। सभी पंचायतों को कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिसका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। कौन लेती है? राज्य सरकार। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। ठीक है। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो पुनः जो चुनाव होगा वो 6 महीने के अंदर होगा। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा ग्राम पंचायत है। मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। कौन है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? चुनाव के लिए 21 वर्ष। ठीक है। ग्राम पंचायत का मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया और सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ठीक है। ग्राम सभा का बैठक कौन बुला सकता है? सरपंच। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद यानी कि 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच के उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद जो है
कैसे हटा सकते हैं हम? 2/3 बहुमत से। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय की गई है। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत मेला व बाजार कर होता है। जो ग्राम पंचायत में आय का जो स्रोत क्या होता है? मेला व बाजार कर। पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कौन सा अनुच्छेद बताता है ये बात? 243 घ। अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम कितनी हो सकती है? 20। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गाँव में किया जाता है। ब्लॉक यानी कि खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख चेयरमैन, प्रधान आदि कहलाता है। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO होता है, ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। ब्लॉक या जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं प्रक्षेपण है। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। जो केंद्र सरकार में जो ग्रामीण विकास मंत्री जो है पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कहाँ पर? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 ने दिया था। त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई थी। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव PVK राय समिति 1985 ने दिया था। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में ऐसा राज्य है, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था अपनाई गई है पश्चिम बंगाल में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? थोड़ी वीडियो को स्लो बनाया गया था, काफ़ी चीज़ें आपको कवर हुई होंगी। वीडियो रहेगी अपनी ये रिवीजन पर्पज़ के लिए। चैनल पर पहले भी वीडियो आ चुकी हैं, आप पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इससे पहले 19 वीडियो हम डाल चुके हैं एक एक करके, और सभी वीडियो जो है बहुत ही अच्छी और क्लियर तरीके से डाली गई हैं। और कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक ज़रूर देना।